नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गुटी आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल दी करियर ग्रो पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10 के बाद आपके पास किस तरह के करियर ऑप्शंस है ना। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास 10 के बाद स्टक हो जाते हैं। क्लास 10 के बाद हमारे दिमाग में ये सवाल जो है ये कंटिन्यूसली घूमता रहता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब अगली स्टेप क्या होगी क्लास 10 के बाद। मेरे सामने किस तरह के ऑप्शंस है, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस को मैं कंसिडर कर सकता हूं आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो ऑप्शंस कौन से सिलेक्ट करने हैं ये डिपेंड करता है आपने क्लास 10th में किस करियर ऑप्शन को अपने लिए सिलेक्ट किया है ना। क्लास 10th में आपने करियर काउंसलिंग की होगी और करियर काउंसलिंग करने के बाद या फिर आपके पेरेंट्स ने और आपने बैठकर डिस्कस किया होगा डिटेल में कि किस करियर ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है ना। तो उस करियर ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आप क्लास 10 के बाद कैसी स्टेप लोगे, अगली स्टेप क्या होगी, किन ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करोगे। क्लास 10 के बाद ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास 6 ऑप्शंस बन जाते हैं। क्लास 10 के बाद 6 ऑप्शंस बनते हैं। देखिए, क्लास 10 के बाद हमारे पास जो 6 ऑप्शंस बनते हैं वो 6 ऑप्शंस कौन से हैं। तो क्लास 10 के बाद बनने वाले हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं। एक तो क्लास 11th और 12th हम कर सकते हैं, ये ट्रेडिशनल वे है ना। इस ट्रेडिशनल वे को हम अप्रोच कर सकते हैं, इस ट्रेडिशनल वे से हम चल सकते हैं, डिपेंड करता है किस करियर ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। अगर क्लास 11 12th नहीं कर रहे हैं आप, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन आपके पास है। आपके पास चौथा ऑप्शन है आप आईटीआई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले सकते हैं। या फिर कई शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, अगर आपको जल्दी सेटल होना है तो कई शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, उन कोर्सेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जा सकते हैं। क्लास 10 के बाद गवर्नमेंट के कई सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल होती है। आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है, हम उस इस वीडियो में इन 6 ऑप्शंस को, क्लास 10 के बाद आपके पास ये 6 ऑप्शंस है और इन 6 ऑप्शंस को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज इनका इंट्रोडक्शन जो है मैं आपको इन 6 ऑप्शंस का करवा दूंगा। फिर इसके बाद हमारी ये सीरीज बन जाएगी व्हाट नेक्स्ट आफ्टर क्लास 10th। ये सीरीज हमारी स्टार्ट होगी व्हाट नेक्स्ट आफ्टर क्लास 10th। इस सीरीज का ये पहला वीडियो जिसमें मैं डिस्कस करूंगा इन 6 ऑप्शंस को आपके साथ। अब इन 6 ऑप्शंस का इंट्रोडक्शन लेने के बाद एक के बाद एक इस सीरीज पर आएंगे वीडियो जिसमें हम हर एक ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि क्लास 10 के बाद आपको जब सिलेक्ट करना हो किसी एक ऑप्शन को तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो, जिस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे, हम आज इंट्रोड्यूस कर लेंगे, इंट्रोडक्शन करवा दूंगा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इन 6 ऑप्शन से। ठीक है, तो चलिए बढ़ेंगे हम आगे। हम बढ़ते आगे अपने पहले ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है आर्ट्स कॉमर्स और साइंस। क्लास 11th और 12th 2 साल का प्रिपरेटरी कोर्स जिसमें हमको 3 स्ट्रीम्स में से किसी एक स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस। कैसे सिलेक्ट करोगे, तो मैंने पहले ही कहा क्लास 10th में अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सा करियर ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो आपके लिए ये आसान है कि इन 6 ऑप्शंस में से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर अभी तक आपने क्लास 10th में अब है आप और अभी तक आपने अगर नहीं चूज किया, नहीं सिलेक्ट किया है, आप क्लियर नहीं है कि क्लास 10 के बाद किस करियर ऑप्शन को आप सिलेक्ट करने वाले हो, कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, तो आप नीचे दिया गया जो बोर्ड लाइन नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं हमें और हमारे करियर काउंसलर से काउंसलिंग करवा सकते हैं। उस काउंसलिंग के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, हमारे करियर काउंसलर्स आपको हेल्प करेंगे ये जानने में कि आपका बेस्ट करियर ऑप्शन, आपके लिए परफेक्ट करियर ऑप्शन कौन सा है ना। तो करियर ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्लास 11th और 12th में आपकी जो स्ट्रीम होगी वो आर्ट्स होगी, कॉमर्स होगी या साइंस होगी। देखिए, आर्ट्स में आपके पास आर्ट्स में करियर ऑप्शंस होंगे किस तरह के, जैसे जर्नलिज्म हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, क्रिएटिव राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, फैशन डिजाइनिंग, इस तरह के कई करियर ऑप्शंस आपको आर्ट्स की स्ट्रीम में देखने को मिलेंगे। आर्ट्स की स्ट्रीम में इन करियर ऑप्शंस के लिए आपको कोर्सेज कौन से कंप्लीट करने हैं, तो आपको बीए करना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, या फिर आपको बीएफए करना है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, है ना, बीजेएम करना है, बीएफडी करना है, इस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हो क्लास 11 12th आर्ट्स में। क्लास 11 12th आर्ट्स के लिए आपके पास आपको सब्जेक्ट कौन से होंगे, तो
क्लास 11-12 आर्ट्स के लिए आपको सब्जेक्ट होंगे सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लिटरेचर, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स। इन जैसे सब्जेक्ट्स जो है, ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे क्लास 11-12 आर्ट्स में। अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग रखते हैं या आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप क्लास 11-12 के लिए आर्ट्स ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 11-12 के लिए कॉमर्स किसे ज्वाइन करना है? जिनके लिए करियर ऑप्शंस है चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब जिन्होंने डिसाइड किया है, जिन्होंने फिक्स किया है कि उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या फिर कंपनी सेक्रेटरी बनना है या फिर एक्चुअरी, है ना, रिस्क एनालिसिस करना है, रिस्क एनालिसिस सेक्टर में जाना है, या रिस्क एनालिसिस करना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनकी रिस्क जो है वो एनालाइज करना है, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पसंद है, जिनको मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो है उनको एनालाइज करना पसंद है, या फिर आपको स्टॉक ब्रोकर बनना है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनना है, फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, तो आप कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के करियर ऑप्शंस आपको 11-12 कॉमर्स के बाद मिल जाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुरियल साइंस, स्टॉक ब्रोकर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट आप हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्टर में जा सकते हैं आप, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, है ना। तो जिन स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट में या फाइनेंस में थोड़ी सी भी रुचि है वो कॉमर्स 11-12 कॉमर्स कंसिडर कर सकते हैं क्लास 10 के बाद। अब क्लास 11-12 कॉमर्स के बाद कोर्सेज कौन से करने होंगे आपको, कोर्सेज कौन से ऑफर किए जाते हैं 11-12 कॉमर्स के बाद? तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, सीएस है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है, सीएमए है, सीएफ है, एक्चुरियल साइंस है। इन जैसे कई प्रोफेशनल कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जाते हैं। साथ में आपको डिग्रीज जो है बीकॉम के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एमकॉम है, एमबीए है, इन जैसी डिग्रीज जो है वो भी ऑफर की जाती है। ये भी कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जाते हैं। सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने होंगे कॉमर्स में आपको? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, इनकम टैक्स, मार्केटिंग, इन जैसे कई सब्जेक्ट्स जो है, सेल्स एंड मार्केटिंग, इन जैसे कई सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे कॉमर्स डिसिप्लिन में। फिर अब तीसरा डिसिप्लिन है साइंस। क्लास 11-12 के लिए साइंस स्ट्रीम अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कौन से करियर ऑप्शंस होंगे? तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में आप कई फैकल्टीज हैं, उन फैकल्टीज में से एक फैकल्टी जो है इंजीनियरिंग के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप मेडिसिन में अपना करियर बना सकते हैं, है ना। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप सर्जन हो सकते हैं, आप फार्मासिस्ट हो सकते हैं। तो आप मेडिसिन में अपना करियर बना सकते हैं क्लास 11-12 साइंस कंप्लीट करने के बाद। या फिर आप रिसर्च में भी अपना करियर बना सकते हैं, साथ में आप आर्किटेक्चर भी बन सकते हैं ना। तो इस तरह के करियर ऑप्शंस आपको क्लास 11-12 साइंस कंप्लीट करने के बाद मिल जाएंगे। क्लास 11-12 साइंस कंप्लीट करने के बाद कोर्सेज कौन से फेस करने होंगे आपको? तो बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्लीट करना होगा अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आपको कंप्लीट करना होगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, इन जैसे कोर्सेज जो है मेडिकल कोर्सेज ये कंप्लीट कर सकते हैं आप। डी फार्मेसी या बी फार्मेसी कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो क्लास 11-12 साइंस के बाद ये करियर ऑप्शंस और इन ये कोर्सेज आपको कंप्लीट करने होंगे। जो कोर सब्जेक्ट्स है क्लास 11-12 कॉमर्स के लिए, वो कोर सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। जिन स्टूडेंट्स को मेडिसिन में अपना करियर बनाना है उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन 3 सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है, और जिनको इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना है उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन 3 सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है। क्लास 11-12 2 साल के प्रिपरेटरी कोर्स के बाद सेकेंड ऑप्शन आपके पास होता है। अगर आप क्लास 11-12 2 साल का प्रिपरेटरी कोर्स नहीं करना चाहते तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन कौन सा है? तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास है पॉलिटेक्निक कोर्सेज। आप क्या कर सकते हैं? पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज जो है, ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज का ड्यूरेशन कितने साल का होगा? तो देखिए 3 साल का ड्यूरेशन होगा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज का। कितने साल का ड्यूरेशन है? क्लास 10 के बाद 3 साल का ड्यूरेशन है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज का। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आप के लिए स्पेशलाइजेशंस कौन से? पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज हम किन स्पेशलाइजेशंस में कर सकते हैं? तो देखिए स्पेशलाइजेशंस कौन से? आप मैकेनिकल में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं,
आप कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, आप और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, केमिकल, मरीन टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, होम साइंस, इन जैसे कई स्पेशलाइजेशंस आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज में कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपने स्किल्स के हिसाब से। आपको जिन स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करना है उसमें से किसी भी एक स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करके आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपके पास कौन से ऑप्शंस होंगे? तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। अगर आप क्लास 10 के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट करते हो 3 साल का, तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। या तो आप आगे पढ़ सकते हो, फर्दर स्टडी कर सकते हो। फर्दर स्टडी करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको बी या बीटेक जो है वो कर सकते हैं आप, है ना। बी और बीटेक के सेकेंड ईयर में आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद। अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हो, इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप बी या बीटेक कर सकते हैं। या फिर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद वर्किंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको जॉब स्टार्ट करना है तो आपके पास करियर या जॉब अपॉर्चुनिटीज कहां पर होगी? तो सबसे पहले आपके पास पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, यानी गवर्नमेंट यूनिट में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि रेलवेज है, इंडियन आर्मी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इन जैसी कई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद करियर ऑप्शंस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में भी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अगर 10 के बाद 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आप कंप्लीट करते हो तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है, करियर अपॉर्चुनिटीज है। कहां पर? तो एयरलाइंस में है, या फिर आप कंस्ट्रक्शन फर्म्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सिविल में किया है तो आप कंस्ट्रक्शन फर्म्स ज्वाइन कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन फर्म्स ज्वाइन कर सकते हो, आप ऑटोमोबाइल फर्म्स ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इन दोनों जगह पर वर्किंग के लिए स्कोप है, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज है, करियर अपॉर्चुनिटीज भी है। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो आपको बी या बीटेक करना होगा। द नेक्स्ट हमारा थर्ड ऑप्शन होगा पैरामेडिकल कोर्सेज। थर्ड ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज ये सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है और डिप्लोमा कोर्सेज भी है। पैरामेडिकल कोर्सेज में आपके पास ऑप्शंस है, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है और डिप्लोमा कोर्सेज भी है ना। पैरामेडिकल कोर्सेज में सर्टिफिकेट कोर्सेज का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ से लेकर 3 महीनों से लेकर तो 1 साल तक का है। कितने का है? 3 महीनों से लेकर तो आप 1 साल तक का कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो कर सकते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर। जैसे कोर्सेज कौन से होंगे? तो कोर्सेज है जैसे नर्सिंग केयर असिस्टेंट है, या फिर आप सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर में सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, या फिर आप जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, आप होम हेल्थ एड में सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, आप एमआरआई टेक्नीशियन का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो आप इन सभी सर्टिफिकेट कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हो जिनका ड्यूरेशन 3 मंथ से लेकर तो 1 साल तक का है। या फिर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हो, तो डिप्लोमा कोर्सेज का ड्यूरेशन 1 साल से लेकर तो 2 साल का है। 1 साल से लेकर तो 2 साल तक के डिप्लोमा कोर्सेज, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे कि आप डिप्लोमा कर सकते हो नर्सिंग केयर असिस्टेंट। एज अ नर्सिंग केयर असिस्टेंट में आप आयुर्वेदिक नर्सिंग में डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हो, आप रूरल हेल्थ केयर में डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हो, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, ईसीजी टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्निक्स, एक्सरे टेक्नोलॉजीज, इस तरह के कई डिप्लोमा आप पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो क्लास 10 के बाद। अगर आप जल्दी सेटल होना चाहते हो, और पैरामेडिकल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो पैरामेडिकल। अब आपको पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ होगी और कैसी होगी? तो देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज है, मतलब आप सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर सकते हो।
आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को ज्वाइन कर सकते हो, आप नर्सिंग होम्स, मेडिकल राइटिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, आप प्राइवेट क्लिनिक्स ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी डॉक्टर का ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पास काम कर सकते हो, या फिर एज अ लेबोरेटरी टेक्नीशियन काम कर सकते हो, आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब पैरामेडिकल कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद भी आपके पास कई सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। मतलब क्लास 10 के बाद अगर आप जल्दी अपना करियर सेट करना चाहते हैं और जल्दी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो पैरामेडिकल कोर्सेज आप कंसिडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम बढ़ेंगे। हमारा इसके बाद जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेक्नीशियन बनना है, टेक्निकल जॉब्स चाहिए तो आपको आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, जहां पर आप कई स्पेशलाइजेशंस में आईटीआई कर सकते हो, किसी भी एक स्पेशलाइजेशन में आईटीआई कर सकते हो और वहां से आपको करियर ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में भी। देखिए आईटीआई क्या है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंडर आता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंडर आते हैं। आईटीआई कोर्सेज का ड्यूरेशन कितना होता है, तो 6 महीने से लेकर तो 2 साल का ड्यूरेशन है। 6 महीने से लेकर 2 साल तक का ड्यूरेशन आईटीआई कोर्सेज का होता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जो ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, उनका ड्यूरेशन 6 महीने से लेकर तो 2 साल तक का होता है। ट्रेनिंग किन सेक्टर्स में या किन स्पेशलाइजेशंस में प्रोवाइड की जाती है, तो देखिए मैकेनिकल वर्क में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटी में, फैब्रिकेशन, ऑटोमोबाइल, डीजल मैकेनिक्स, लिफ्ट मैकेनिक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, शीट मेटल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, राइटिंग, इस तरह के कई टेक्नीशियन के जॉब्स जो है उनको जॉब रोल्स को प्ले करने के लिए जो नेसेसरी ट्रेनिंग है वो नेसेसरी ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेट आपको दी जाती है। तो नेसेसरी ट्रेनिंग कई टेक्निकल जॉब्स कंप्लीट करने के लिए जो नेसेसरी ट्रेनिंग है वो नेसेसरी ट्रेनिंग आपको हर एक टेक्निकल जॉब के लिए दी जाती है। आप किसी भी एक स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो और उसमें आप अपना आईटीआई कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं 6 महीने से 2 साल तक का जिनका ड्यूरेशन होता है। अब आईटीआई कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास करियर ऑप्शंस कौन से, जॉब अपॉर्चुनिटीज कहां पर मिलेगी आपको, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको दोनों सेक्टर्स में मिलेगी। आपको पब्लिक सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आपको पब्लिक सेक्टर में कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो आप रेलवेज ज्वाइन कर सकते हो, इंडियन रेलवेज ज्वाइन कर सकते हैं आप। स्टेट वाइज पीडब्ल्यूडीज जो है, पीडब्ल्यूडीज की जो ऑफिस है उनको ज्वाइन कर सकते हैं आप बीएसएनएल, ओएनजीसी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप अप्लाई कर सकते हो, उन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्सेस में भी टेक्नीशियंस के जॉब अवेलेबल होते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, जॉब नोटिफिकेशन निकलता है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलता है, उस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बाद आप एप्लीकेशन दे सकते हो और जॉब प्रोसेस में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप शामिल हो सकते हो। डिफेंस में भी, इंडियन डिफेंस में भी, साथ में आप बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, सीआरपीएफ है, ऐसे कई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आप अप्लाई कर सकते हो अपना आईटीआई कोर्स कंप्लीट करने के बाद। प्राइवेट सेक्टर में आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी टेक्नीशियन के जॉब्स कंटिन्यूसली रिक्रूटमेंट जो है वो चलता रहता है, तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप मैकेनिक कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, आप एनर्जी कंस्ट्रक्शन कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स में भी, मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में भी अप्लाई कर सकते हो आईटीआई कोर्स कंप्लीट करने के बाद। ये भी ऑप्शन कब आपको सिलेक्ट करना है, जब आपको क्लास 10 के बाद जल्दी सेटल होना है, जल्दी से अपना करियर स्टार्ट करना है, तो आप आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं और आप अपने करियर में जल्दी से जल्दी सेटल हो सकते हैं, अपना करियर जो है जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको क्लास 10 के बाद जल्दी करियर स्टार्ट करना है तो। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 5, यहां पर कई शॉर्ट टर्म कोर्सेस आप कंप्लीट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 5 किन के लिए है, जो बहुत जल्दी सेटल होना चाहते हैं, बहुत जल्दी कोई कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं और उस कोर्स के बाद
अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना जॉब जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, उनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी अवेलेबल है ना। तो जैसे पॉलिटेक्निक कोर्सेज है क्लास 10 के बाद, या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज है शॉर्ट टर्म कोर्सेज में आएंगे, या फिर ITI कोर्सेस है। इनके अलावा भी कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेस है जिनका ड्यूरेशन 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है, मतलब 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में, अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग कोर्सेज जो है, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो कंप्लीट किए जा सकते हैं। और उनको कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब भी मिल जाएंगे ना, करियर अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर भी होगी। लेकिन ये जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी होगी, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज इनिशियल स्टेज पर होगी, स्टार्टिंग स्टेज पर होगी। इसके बाद आपको जो भी आप डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिस स्पेशलाइजेशन में कंप्लीट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एडवांस स्किल्स जो है वो सीखते रहना है। इन कोर्सेज को आपको डिग्रीज में कंप्लीट करना है, कन्वर्ट करना है, अपना जॉब कंटिन्यू करते हुए अपने स्किल्स को आपको कंटिन्यूसली फर्निश करना है, तो आपको करियर अपॉर्चुनिटीज जो है, करियर प्रोग्रेस जो है वो मिलती रहेगी। इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज को आप 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स इन वेब डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में, टेक्नोलॉजी के चलते हुए वेब डिजाइनिंग के जो सर्टिफिकेट कोर्सेस है या डिप्लोमा कोर्सेस है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेस हैं, इनको बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट है तो आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है, अगर आप वेब डिजाइनिंग एक्सपर्ट है तो आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और ये बनने के लिए आपको क्या करना है, तो डिप्लोमा कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्सेज कंप्लीट करने 3, 6 और 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में। सर्टिफिकेट कोर्सेज है डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाला मार्केट रहा है। कोरोना के चलते, कोरोना क्राइसिस में सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाला मार्केट डिजिटल मार्केटिंग रहा है। क्यों, तो कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई कंपनी, कई इंडस्ट्रीज ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कई कंपनीज ने अपने एप्लीकेशंस बनाए, कई कंपनीज ने अपनी वेबसाइट्स बनाई और अपने आप को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया डिजिटली, क्योंकि फिजिकली प्रमोट करना उस ड्यूरेशन में पॉसिबल नहीं था, तो अपने आप को डिजिटली प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ज्यादा स्कोप वाला करियर है ना, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है आज की सिचुएशन में। उसके बाद आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग में अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो, 2D 3D एनिमेशन है, इस तरह के कई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्सेज आप कंप्लीट कर सकते हो। आपके लिए कई करियर अपॉर्चुनिटीज ये डिप्लोमा कोर्सेज और ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज ओपन कर देंगे। अगर फ्रैंकली बात की जाए तो डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेब डिजाइनिंग, इस सेक्टर में इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही है। तो अगर आप क्लास 10 के बाद श्योर शॉट 100%, अगर आप कम समय में किसी कोर्स को कंप्लीट करके, अगर ऑनेस्टली बात की जाए, अगर मुझसे पूछा जाए, कोई स्टूडेंट अगर पूछता है कि क्लास 10 के बाद मुझे बहुत जल्दी सेटल होना है, क्लास 10 कंप्लीट करने के बाद मुझे जल्दी सेटल होना है और मुझे मेरी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो मेरा पर्सनल एडवाइस ये होगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग में, वेब डिजाइनिंग में, 2D 3D एनिमेशन में या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स कीजिए और अपना करियर जो है उसको स्टार्ट कर लीजिए। इसके बाद इनसे रिलेटेड, अपने एक्सपर्टीज से रिलेटेड कई कोर्सेज आप फिर से कर सकते हैं अपना जॉब स्टार्ट करने के बाद, और यहाँ पर आपको कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज और कई बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी डिजिटल मार्केटिंग में, वेब डिजाइनिंग में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में, 2D एंड 3D एनिमेशंस में कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज और कई अच्छी ल्यूक्रेटिव सैलरीज के साथ करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए मौजूद है। देखिए करियर ऑप्शंस और जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है, तो आप वीडियो ऑडियो प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। वीडियो ऑडियो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज जो है, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्रीज जो है, वहां पर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है। साथ में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए आपकी जरूरत है। जो कंपनीज SEO और SEM के लिए एक्सपर्ट्स ढूंढ रही हैं,
वहां पर आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज बनती है। आप ई कॉमर्स कंपनीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। ई कॉमर्स कंपनीज कंटिन्यूसली डिजिटल मार्केटिंग जो है वो कंटिन्यूसली करते रहती है अपनी नई ऑफर्स और अपने प्लेटफॉर्म को मार्केट करने के लिए। तो ई कॉमर्स कंपनी में भी आपके लिए बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज बनती है। ईमेल मार्केटिंग करने के लिए आपकी जरूरत हो सकती है। वेब डिजाइनिंग करने के लिए कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई ऐसी इंडस्ट्रीज है, कई ऐसी कंपनीज हैं जो अभी भी अपनी वेबसाइट जो है वो बना नहीं पाए हैं, जिनको अभी भी जिनके लिए आप वेबसाइट बनाकर उनकी वेबसाइट डिजाइन कर कर भी आप पैसा कमा सकते हो। मतलब आप फ्रीलांस भी काम कर सकते हो और अपनी एक्सपर्टीज के चलते हुए आप किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन भी कर सकते हो। अब ग्राफिक डिजाइनिंग, 2D 3D एनिमेशंस, यहाँ पर भी आपके पास कई करियर ऑप्शंस है, कई स्कोप्स है। तो आपको जल्दी सेटल होना है क्लास 10 के बाद, तो आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज को कंसिडर कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिक्स्थ ऑप्शन है आपके पास गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ये गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब अपॉर्चुनिटीज की हम बात करेंगे। 3 सेक्टर्स को हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज का वीडियो जब डिस्कस करेंगे, जब हम गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करेंगे क्लास 10 के बाद, कौन सी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है, हम 3 सेक्टर्स को, 3 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे। डिफेंस, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहां पर क्लास 10 पास स्टूडेंट्स के लिए कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। जैसे कि डिफेंस सेक्टर में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो, आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो क्लास 10 के बाद भी। यहाँ पर एंट्री लेवल टेक्नीशियन की जॉब से आपके पास और नॉन टेक्निकल पोस्ट भी है। एंट्री लेवल टेक्नीशियन जॉब है, नॉन टेक्निकल पोस्ट भी आपके पास है। मतलब आपने टेक्निकल कोर्स कंप्लीट नहीं किया हुआ है, आपने क्लास 10 के बाद ही आप डायरेक्टली जॉब सर्च कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हो, तो नॉन टेक्निकल पोस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी जो है, एसएससी भी क्लास 10 के बाद स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है ना। रेलवेज रिक्रूट करती है, इंडियन रेलवे जो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, यहाँ पर भी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी है, आसाम राइफल्स में है, सशस्त्र सेना बल एसएसबी में है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए में भी आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज है क्लास 10 के बाद। आप किसी स्टेट में सेंट्रल या स्टेट पुलिस फोर्स में भी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है। फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, स्किल्ड ट्रेड्समैन, ऐसी कई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है। जरूरत यह है कि आपको इन सभी ऑप्शंस की डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाए और डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। इसीलिए क्लास 10 के लिए ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया इन 6 ऑप्शंस से। अब इन 6 ऑप्शंस की डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर मैं आऊंगा धीरे धीरे एक एक वीडियो में, जिसमें आपको क्लास 11 12 आर्ट्स स्ट्रीम के लिए स्पेशल वीडियो, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए स्पेशल वीडियो, साइंस स्ट्रीम के लिए स्पेशल वीडियो, उन स्ट्रीम्स को डिटेल डिस्कस करने के लिए। फिर हम पॉलिटेक्निक कोर्सेज को डिटेल डिस्कस करेंगे, हम पैरामेडिकल कोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम आईटीआई कोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम इन जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। 3 सेक्टर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। डिफेंस सेक्टर यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनको डिस्कस करेंगे। साथ में हम रेलवेज में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनको डिस्कस करेंगे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इन सभी वीडियोस के लिए और इन सभी ऑप्शंस की डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि इन सभी ऑप्शंस की डिटेल इंफॉर्मेशन जब मैं आपसे शेयर करूं, आपसे डिस्कस करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम हमारे नए वीडियो के साथ जिसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे इन 6 ऑप्शंस को। तब तक के लिए जय हिंद।